हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनपीओ के बारे में। एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ क्या होते हैं? एनपीओ वो संस्थाएं होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। ये लोगों को अपनी सेवा प्रोवाइड करवाती हैं और उसके बाद उनके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। सेवाएं कैसे प्रोवाइड करवाते हैं? जैसे सर्विस हो गई, स्कूल वगैरह क्या है, टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इसके लिए वो उनसे कुछ ना कुछ फीस के तौर पे लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लब्स हो गए, ये क्या क्लब क्या करते हैं? लोगों को सुविधाएं पहुंचाते हैं, यानी कि आपको स्पोर्ट्स क्लब हो गए, आपके मैरिज फंक्शन क्लब्स हो गए, और भी क्लब्स होते हैं जिनके बारे में आप जानते ही होंगे। वैसे ही आज हम बात करेंगे ऐसी संस्थाओं के बारे में जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे कि किस तरीके से वो हम उनके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो एनपीओ संस्थाएं यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इनमें अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं ये एक सिंपल रिकॉर्डिंग के तहत तैयार किए जाते हैं। इसमें ये एक दो पार्ट में इनके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। पहला पार्ट होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा बनता है इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट होता है। इसमें कैश से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उनको समराइज करके शॉर्ट रूप में लिखा जाता है। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरीके से होता है। एक्स वाई लिमिटेड और क्लब कुछ भी रख सकते हैं। एस ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। ये हमने एक फॉर्मेट ले लिया। इस फॉर्मेट में देखिए रिसीट साइड कौन सी होती है? फर्म में जैसे भी पैसे आए, किसी भी तरीके से जो पैसे आएंगे वो हमारे रिसीप्ट साइड लिखे जाएंगे। इसके अलावा जो भी पैसे हम पेमेंट करेंगे वो हमारे पेमेंट साइड में लिखे जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं कैश बेसिस ट्रांजैक्शन होते हैं, और इसमें पैसा जो रिसीव हुआ है उन्हीं की बेसिस पे इसमें पेमेंट की जाती है। फिर भी कुछ पैसा उधार रह सकता है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के बिहाफ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इसमें 5,000 रुपये कैश का, ठीक है। इसमें रुक जाइए, ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं हमें अकाउंट्स में। कैश इन हैंड दे रखा है 5,000 रुपये, कैश एट बैंक दे रखा है आपका 25,000 रुपये, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट दे रखा है 1,65,000 रुपये, डोनेशन रिसीप्ट दे रखा है आपका 35,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट परचेज दे रखा है 80,000 रुपये, रेंट पेड 20,000 रुपये, जनरल एक्सपेंस 21,500 रुपये, और पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2,000 रुपये, कोरियर चार्जेस 1,000 रुपये, सन्डे एक्सपेंस 2,500 रुपये, और क्लोजिंग कैश इन हैंड दे रखा है हमें 12,000 रुपये। अब हमको इसमें क्या करना होगा कि जो भी पैसा हमें रिसीव हुआ है उसे रिसीव साइड में लिखेंगे, और जो भी पैसा हमने दिया है उसे पेमेंट साइड में लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें जो बैलेंस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? टू बैलेंस बीडी क्या दे रखा है? एक तो कैश इन हैंड और कैश
बैंक, ठीक है। ये दो अमाउंट दे रखे हैं। कैश इन हैंड आपका दे रखा था 5,000 रुपए का और 25,000 रुपए का आपका कैश एट बैंक दे रखा है। तो टोटल अमाउंट हो गया आपके, चाहो तो देखो अलग अलग भी सीधे अमाउंट और लिख देते हैं, 5,000 रुपये और 25,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट चीज है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुआ है वो कितने का रिसीव हुआ है? 1,65,000 रुपये का। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन क्लब में जब हम मेंबरशिप लेते हैं तो एक तो हो गई हमारी मेंबरशिप फीस, इसके अलावा हर साल क्लब में कुछ पैसा डोनेशन या फिर एक तरीके से कहें सब्सक्रिप्शन के रूप में आता है, मंथली सब्सक्रिप्शन के रूप में आता है। जिन लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है उनसे हम पैसे लेते हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन फीस दे रखी है हमें। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है हमारा 1,65,000 रुपये। तो सब्सक्रिप्शन दे रखा है हमें कितने रुपए का? 1,65,000 रुपये का, वो हम यहाँ रिसीव साइड में लिख देंगे। इसके बाद अमाउंट दे रखा है हमें डोनेशन रिसीव। डोनेशन हमें हमारे क्लब को क्या मिला है? डोनेशन मिला है, और डोनेशन भी हमें रिसीव हुआ है, तो वो भी हम डेबिट साइड में लिख देंगे, जिसका अमाउंट है 35,000 रुपीज। इसके बाद हमने पेमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, तो बाय इन्वेस्टमेंट कितने का है? इन्वेस्टमेंट है आपका 80,000 रुपये का। इसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट के बाद रेंट पे और जनरल एक्सपेंस, बाय रेंट पे बाय जनरल एक्सपेंस। रेंट पेड आपका दे रखा है इसमें 20,000 रुपये, और जनरल एक्सपेंस दे रखे हैं आपके 21,500 रुपये, ठीक है। इसके बाद दे रखे हैं पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2,000 और कोरियर चार्जेस 1,000। पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2,000, बाय कोरियर 1,000 रुपये, और बाय इसके अलावा दे रखे हैं सन्ड्री एक्सपेंस 2,500, बाय सन्ड्री एक्सपेंस 2,500 रुपये, ठीक है। ये चीजें आपकी दे रखी हैं। कैश इन हैंड आपको दे रखा है बाय बैलेंस सीरी। यहाँ पे हम बात करेंगे बैलेंस किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ क्लोजिंग बैलेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। बैलेंस हमारा कैश इन हैंड ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 12,000 रुपये का। इसके अलावा आप क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड के बैलेंसेस निकाल लेंगे, क्योंकि हमें कैश एट बैंक निकालना है। कैश एट बैंक दोनों साइड के बैलेंसेस कर लेंगे। इधर का बैलेंस आ रहा है आपका 1,65,000 और 35,000, 2,30,000, 2,30,000। यही बैलेंस दोनों साइड का हो जाएगा। अब बैलेंसिंग करने में क्या करेंगे? जो हमारा बैलेंस आएगा 2,30,000 में, इसमें से हम बाकी के बैलेंसेस को माइनस कर देंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा वो हम कैश बैंक अमाउंट पे लिख देंगे, ठीक है। तो बैलेंस करके देखते हैं साइड कितना आ रहा है? 80,000, 1,21,500, 2,000, 1,23,500, 1,000, 1,24,500 और 1,25,000, 1,27,000, 1,28,000,
29,000, 1,39,000। इसमें से माइनस कर देंगे और माइनस करके जो भी डिफरेंस आ रहा है वो हम इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। तो 1,39,000 अमाउंट आ रहा है। टोटल हमारा कितना है 2,30,000। 1,39,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा अमाउंट कितना रहेगा 1, और ये है आपका 91,000 का डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को एज ए कैश एट बैंक अकाउंट से रिकॉर्ड कर देंगे। तो आज हमने देखा कि किस तरीके से हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।